हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एपी का एक्सरसाइज नंबर 5.2 करेंगे। 5.1 और इंट्रोडक्शन आपने देख लिया होगा, मुझे लगता है आपको पसंद भी आया होगा। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो समझ में आएगा। बोला फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A is the first term, D is common difference and nth term an of the AP। ये आपको दे रखे हैं मैंने सारे क्वेश्चनों में। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट मैं करके दिखाता हूं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट को आप खुद करेंगे DIY, डू इट योरसेल्फ। ठीक है बेटा, इनको देख करके आप बना लोगे। मैं दो पार्ट करके दिखा रहा हूं क्वेश्चन के। देखो क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड वाला पार्ट एक बार करके देखते हैं। इसमें A कैलकुलेट करना है, डी आपको गिवन है, एन गिवन है और ए एन गिवन है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा। हमारी एपी में दो ही तो फॉर्मूले लगते हैं, कोई एक फॉर्मूला तो लग रहा होगा। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, यूज एन टर्म वाला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को जब सॉल्व करेंगे आप देखिएगा ए एन की प्लेस पर आपके पास -5 गिवन है, इज इक्वल टू ए की प्लेस पर आपको कैलकुलेट करना है तो ए को ए रखना, प्लस एन माइनस वन, एन की प्लेस पर एन की वैल्यू देखिएगा 18 दिखाई दे रहा है आपको, -1 इंटू डी, डी की प्लेस पर आपको -3 नजर आ रहा है। कैलकुलेशन थोड़ी केयरफुली करनी है। देखो -5 अपनी प्लेस पर इज इक्वल टू ए अपनी प्लेस पर, इसको ठीक से सॉल्व करना। प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते थे सीधे, और माइनस का 3 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू ए। देखो आपको प्लस इंटू माइनस माइनस, 17 3 जा 51 और यहां माइनस का 5। अब आप देखो ए की वैल्यू निकालनी, इसको यहां शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 51 से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 46। आपसे बोला था ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 46। आपको सही से क्रॉस मल्टीप्लाई करना और शिफ्ट करना आना चाहिए, आप आराम से बना दोगे। इसी का पार्ट नंबर 4 देखते हैं एक बार। इसमें a गिवन है, d गिवन है, an गिवन है और n कैलकुलेट करना है। फिर से फॉर्मूला वही लगेगा, देयरफॉर an वाला फॉर्मूला लगेगा nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। an की प्लेस पर n की वैल्यू 3.6 इज इक्वल टू a की प्लेस पर a की वैल्यू माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर d की वैल्यू 2.5। कैलकुलेशन आप बड़े केयरफुली करिएगा। बस जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप इसको शिफ्ट कर लेना, क्योंकि ये सेपरेट है ना, इसको यहां लेके आ जाओ, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। 3.6 ये माइनस का था, यहां आएगा तो प्लस का हो जाएगा 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। आप इसको कैलकुलेट करो जरा। 9 और 6 15 का 5 कैरी इक्वल टू 1, 21 और 1 22, 22.5 आ रहा है। और इसको सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, नीचे मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप 2.5 को डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके आ जाओ, इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसका डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा आपको। इसका 225 आपको आता है ना, डिनोमिनेटर में डेसिमल का पॉइंट नहीं होना चाहिए, आप उसके डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देंगे। इससे वाला नंबर 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इस वाले 1 को आप यहां शिफ्ट करोगे तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। बोला था n की क्या वैल्यू होगी, n की वैल्यू आपकी 10 होनी चाहिए। समझ आ रहा बेटा आपको? देखो वैरायटी को समझिएगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा मैं बताता जाऊंगा आपको। देखो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट किया था, क्योंकि आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे। जहां भी आपको जो है ये सारी चीजें गिवन होंगी, एन कैलकुलेट करना हो या डी कैलकुलेट करना हो, इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला, एक बात पढ़ लेना। बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जो आपको गिवन क्वेश्चन है इनमें करेक्ट चॉइस को चूज करना है और जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4, डैश डैश इज। इनमें से कौन सा पार्ट इसका 30th टर्म होगा। फिर बोला 11th टर्म ऑफ द एपी दिस इज। इनमें से पूछना है। दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें से आप सेकंड क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं। इस वाले क्वेश्चन पर आप खुद करोगे, डू इट योरसेल्फ। समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट वाला पार्ट आप खुद करोगे, सेकंड वाला मैं करके दिखा रहा हूं। जैसा सेकंड वाला बनेगा सेम बिल्कुल फर्स्ट वाला पार्ट बनेगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो जाती है तो आप बेटा कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं कमेंट में आप जब आपको कमेंट करोगे तो मैं उसको करके दिखा दूंगा आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सॉल्यूशन। अगर आप आराम से चेक करें क्या क्या गिवन है, जरा देखिए। द एपी इज
आपको एपी गिवन में दे रखी है, जो एपी दे रखी है वो -3 दिया है, कॉमा -1/2 दिया है, कॉमा 2 दिया है, कॉमा डेल्टा। जब भी एपी बोल देता है आपसे, फिर आपको ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, सिर्फ ए निकालना है, डी निकालना है। ए की प्लेस पर आपको वैल्यू देखिए, आप फर्स्ट टर्म इसका -3 नजर आ रहा है, फर्स्ट टर्म कितना नजर आ रहा है -3। डी आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालोगे भाई, इस सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करना है, माइनस का 1/2 में से माइनस करना है माइनस का 3। आराम से कैलकुलेट करिएगा, अगर आप थोड़ा समझदार हैं तो आप आराम से कर दोगे। 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3। थोड़ा एलसीएम ले लो ना इसका, इसी को एलसीएम मेथड से सॉल्व कर दोगे तो एलसीएम तो आएगा 2 आएगा -1, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6, सॉल्व करने पर 5/2 आ रहा है। आपका डी आ गया 5/2। इसमें 11th टर्म बोल रहा था, 11th टर्म टीएसबी बेटा, इसमें 11th टर्म ऑफ द एपी, तो इसका 11th टर्म बोल रहा है तो n इज इक्वल टू, तो 11 आपको गिवन दिया है। ये बेटा क्वेश्चन करते करते समझने लगोगे। 11th बोल रहा है, इसका n की प्लेस पर 11 रखना है, n की प्लेस पर 11th रखना है। 11th टर्म आपको निकालना है, तो इसका A11 आपको निकालना है। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है A11। भैया फॉर्मूला लगाओ ना, आपको तो an का फॉर्मूला आता ना, यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। आराम से रखो, an आपको कैलकुलेट करना है, कोई टेंशन नहीं। a की प्लेस पर a की वैल्यू आप देखो -3 नजर आ रहा है, प्लस n की प्लेस पर आपके पास 11-1 नजर आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय d की प्लेस पर d की वैल्यू आपकी 5/2 आई थी। थोड़ा आराम से सॉल्व करना, -3 ये देखो प्लस 11-1 10 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। इस 2 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा बेटा, 5 टाइम, 5 5 जा 25, -3 प्लस 25, इसी को सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू प्लस का 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, ये 1 प्लस 1 माइनस से माइनस कर देंगे और सॉल्व करने पर ये प्लस 22 आ जाएगा। ए एन बोला था, इसका एन की जगह पर तो आपको 11 रखना था, तो A11 कितना होगा पूछ रहा था आपसे, मतलब इसका 11th टर्म कितना होगा, 22 इसका 11th टर्म होना चाहिए। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप देखो 22 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप समझ रहे हो ना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आप बना दोगे एक, ये आपकी समझ में अगर ये वाला पार्ट आ गया हो तो आप फर्स्ट वाले पार्ट को खुद से अपने आप कर लोगे, हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। 5 पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 सेम टाइप के हैं। एक मैं करके दिखा दूंगा तो बाकी पार्ट आपसे बन जाएंगे। ऐसे ही सेकंड पार्ट और 5th पार्ट इसमें सेम टाइप के हैं। मैं एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। मैं आपको पार्ट नंबर 3 करके दिखा रहा हूं और पार्ट नंबर 5 करके दिखाऊंगा। बाकी के पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है ना, रिमेनिंग पार्ट्स को आप खुद करोगे। तो देखते हैं जरा पार्ट नंबर 3 एक बार देखते हैं क्या क्या गिवन है, जरा देखते हैं। ये एपी दे रखी है आपको, इस एपी में इसका फर्स्ट टर्म ए गिवन है। अगर आप देखें तो पहला टर्म आपको 5 दे रखा है। देखो आप चेक करोगे 1 2 3 4, इसका 4th टर्म दिया है। 4th टर्म कितना है, 4th टर्म का लास्ट टर्म है ना बेटा, देखा जाए तो A4 है, दैट इज इक्वल टू 9 and 1/2 दिया है। इसको चाहो तो आप ठीक कर लो, 9 2 जा 18 और 1 19/2 हो जाएगा। ये इसका 4th टर्म गिवन है भाई। 4th टर्म गिवन है तो n की प्लेस पर कितनी वैल्यू बेटा इसकी, n इज इक्वल टू 4। अगर आप समझ रहे हो तो 1 2 3 काउंट भी कर सकते हैं। और 4th टर्म बोल रहे हो तो इसका जो यहां है वही तो n है। निकालना क्या भैया, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म कब निकलेंगे, जब आपको डी पता होगा। डी के पता होने पर आप कुछ भी निकाल सकते हैं। इस तरह डी निकालना पड़ेगा, कहने का मतलब डी को कैलकुलेट करना आपको। अरे इसी फॉर्मेशन बनेगा, यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। आप वैल्यू में रखेगा, an की प्लेस पर A4 है। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो an की प्लेस पर A4 है, A4 की वैल्यू 19/2 है, इज इक्वल टू a की प्लेस पर 5 है, प्लस n की प्लेस पर 4-1 इंटू डी की प्लेस पर नहीं पता आपको। ऐसे टाइप का क्वेश्चन जब भी करते हैं पहले आप इस 5 को यहां शिफ्ट कर लेना। इसका 19/2 - 5 इज इक्वल टू 3d आ रहा होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3d आ जाएगा। सॉल्व कर लो जरा इसको, एलसीएम मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। 2 एलसीएम आएगा तो 19 - 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 3d आ रहा था। चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को भी कर सकते थे, सीधे d निकाल लेना इसका। ये 3 यहां नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे 9/2 आ रहा है और मल्टीप्लाइड बाय ये 3 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। समझते हो ना बेटा, न्यूमरेटर के टर्म को जब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का टर्म दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में चला जाता है।
इस 3 से 3 टाइम कैंसिल, तो डी की वैल्यू तो आपके पास 3/2 आ गई। जैसे डी आएगा ना, आपका एक बॉक्स का सेकंड नंबर है, इसका सेकंड टर्म, जो सेकंड वाला टर्म का बॉक्स जो खाली है उसको निकालने का फॉर्मूला ए प्लस डी होता है। आपने पढ़ा था अभी, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको सब बताया था। ए प्लस डी का मतलब ए की प्लेस पर ए की वैल्यू आप देखनी पड़ेगी आपको 5 प्लस डी की प्लेस पर 3/2। इसी को एलसीएम मेथड से सॉल्व कर दोगे, एलसीएम आ जाएगा 2, 2 5 जा 10 प्लस 3, और इसी को सॉल्व करेंगे 13/2 आना चाहिए। मतलब पहला वाला बॉक्स का जो नंबर आएगा वो 13/2 होना चाहिए। ये देखो कौन से बॉक्स कौन से नंबर पे बना हुआ है, थर्ड नंबर पे, इसका थर्ड टर्म की बात कर रहा है। थर्ड टर्म A3 जिसको बोलते हैं, और ना अगर आपने ध्यान दिया हो तो A प्लस 2D होता है, आपको ध्यान होगा। थर्ड टर्म बोल रहा है A3 A प्लस 2D। इसी को सॉल्व करेंगे, A की प्लेस पर 5 प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई D की प्लेस पर D की वैल्यू, सॉरी बेटा पहले 2 लिखेंगे ना, कोई फर्क कोई नहीं पड़ता है, लेकिन हम सिस्टम से कर रहे हैं। D की प्लेस पर D की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, इसका नाम 5 प्लस 3 आ रहा है। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब कहने का मतलब अगर माना फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, तो आपको डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी के कैलकुलेट हो जाने के बाद बीच के मिसिंग नंबर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो क्वेश्चन का पहला पार्ट आप देखो, उसका फर्स्ट टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है, तो आप आराम से निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने कर दिया, फोर्थ में देखो आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट वाला टर्म भी दे रखा है, तो सेम टाइप है। इसका मतलब आप क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखो, ये फर्स्ट वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट डू इट योरसेल्फ सिस्टम से बनाएंगे। ओके, आगे देखता हूं मैं आपको इसका अगला वाला पार्ट में आपको करके दिखाता हूं, जो पार्ट नंबर 5 है। देखते हैं बेटा पार्ट नंबर 5 कुछ ऐसा टाइप का है। इसमें फर्स्ट ही नंबर मिसिंग है। अगर आप ध्यान दो ना, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 2 में फर्स्ट वाला ही बॉक्स मिसिंग है। इसका फर्स्ट टर्म गिवन में नहीं दिया हुआ है, इसका सेकंड टर्म दिया है। और देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म दिया है, सेकंड टर्म और 6th टर्म दिया है। फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं गिवन है। जब भी ऐसा टाइप क्वेश्चन आ जाता है, पुट कर लेते हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, पुट कर देंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। पुट कर लिया हमने, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो A2 गिवन है आपको 38, A2 गिवन है 38। ये देखो सेकंड वाला टर्म है ना, A2 38। भाई A2 कैसे निकालते हो बेटा? अगर आपको A2 निकालना हो तो आपको फॉर्मूला याद होगा, A प्लस डी आ जाएगा शायद 38। अब कई लोगों को समझ में आप सोच रहे होंगे यार A प्लस डी कैसे लिख दे रहा है? अरे भाई AN का फॉर्मूला बेटा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है ना। आपके पास N की प्लेस पर कितना है आप देखो, A तो आएगा प्लस N की प्लेस पर आपके पास क्या वैल्यू है, 2 है, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी को सॉल्व करेंगे, A प्लस 2 माइनस 1 आता है, 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे D। तो इसका मतलब मैं आपको एक और चीज एक बार फिर समझा देता हूं। अगर सेकंड टर्म बोलेगा तो यहां पर D के आगे 1 लेस कर देंगे, A प्लस सेकंड बोला तो 1D। 10th टर्म बोलेगा A प्लस यहां 9D लिखूंगा, मैं बार बार करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सीधा कर दूंगा। ऐसे अगली बार A प्लस 29th टर्म बोलेगा तो यहां पर A प्लस 29 में 1 माइनस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 28D। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन को देख करके हम फटाफट इसको कर लेंगे। तरीका ये है, अगर आप देखें तो फॉर्मूले के हिसाब से बनना चाहिए, लेकिन हम समझने लगे ना क्वेश्चन को, तो इसका नाम डायरेक्ट भी कर देंगे। ऐसे अभी देखते हैं एंड। अगर आप देखो ये वाला टर्म गिवन था और ये वाला टर्म गिवन है, कौन सा वाला टर्म है ये? अगर आप काउंटिंग करना शुरू करोगे तो मुझे लगता है 6th टर्म है, 1 2 3 4 5 6। 6th टर्म इसने 22 दिया। फिर कैसे निकालोगे 6th टर्म? इसका ना A प्लस क्या होना चाहिए बेटा 5D। अब समझ में आने लगा तुम्हें? A प्लस 5D, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड, क्लास 10th का 3rd चैप्टर जो आपके पास है, आपके पास आपके कौन सा चैप्टर बेटा वो 3rd वाला चैप्टर? मुझे लगता है लीनियर इक्वेशन है शायद, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वही हाँ, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो उस वाले चैप्टर में अगर आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ी हो तो आपको पता है कैसे करते हैं। देखो इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख देता हूं, इसके कोफिशिएंट बिल्कुल सेम लग रहे हैं मुझे। ए वाला कोफिशिएंट मेरे को बिल्कुल सेम लग रहा है, इसलिए टेंशन नहीं है मुझे।
देखो ए यहां भी है, ए यहां भी है, बिल्कुल सेम है, कोई टेंशन नहीं। सेम साइन के हैं, जब सेम साइन के होते हैं तो क्या करते हो बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हो, और सब्ट्रैक्ट करने में नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ये वाला ए तो कैंसिल हो जाएगा, ये 5d में से ये वाला d माइनस करेंगे तो 4d आना चाहिए। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मैथ्स में दोनों पर माइनस साइन होता तो क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। ऐड कर लो दोनों को, 38 और 2 10 का 0 कैरी इक्वल टू 1 60 आ रहा है। और प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, साइन रिमेन सेम बोलते हैं, माइनस का आएगा। इस तरह डी की वैल्यू आप निकाल लोगे -60/4 तो 15 आ जाएगा माइनस का। डी की वैल्यू -15 आ रही है। किसी इक्वेशन में रखो ए निकल आएगा, फर्स्ट में ही रख देता हूं, पुटिंग d इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने पुट कर दिया बेटा। d की वैल्यू को -15 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। देखो क्या है इक्वेशन नंबर 1, a की प्लेस पर a आएगा प्लस d की प्लेस पर -15 आएगा और इज इक्वल टू 38 नजर आ रहा है। सॉल्व कर लेना आप, जैसे ही सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते समय आप क्या होगा बेटा, ये आपका a प्लस इंटू माइनस का 15 इज इक्वल टू 38 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 38, ये -15 था, उस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी इक्वल टू 1 4 और 1 5, a की वैल्यू 53 आ जाएगी। जैसे ये 53 आएगा, इसका पहला ही बॉक्स मिसिंग है, इसका फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा बेटा, a की वैल्यू के बराबर आएगा 53। फर्स्ट वाला टर्म पहले बॉक्स में आप 53 फिल करेंगे। फिर देखते हैं ये सेकंड वाला बॉक्स, थर्ड नंबर पे बॉक्स है, इसमें थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा ना। और थर्ड टर्म को आप क्या बोलते हो बेटा, a3 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a प्लस 2d फॉर्मूला होता है इसका। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, a की प्लेस पर a की वैल्यू आपके पास 53 आया था, प्लस 2 इंटू डी कितना आया था बेटा आपका, -15 आया था। डी की वैल्यू -15 आई थी। इसी को सॉल्व करेंगे तो 53 प्लस इंटू माइनस 30 और इसी को सॉल्व कर दें, दैट इज इक्वल टू 23 आ रहा है। इसका जो थर्ड टर्म आएगा वो 23 आ रहा है पॉजिटिव का। इसका फोर्थ टर्म देखते हैं जरा बेटा, फोर्थ टर्म को अगर आप देखो तो A4 बोलते हो आप, और A4 निकालने का फॉर्मूला a प्लस 3d होता है। a की प्लेस पर a की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू डी की प्लेस पर -15। फिर कैलकुलेशन कर लेना, 53 प्लस इंटू माइनस 45, 53 में से 45 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। फिर देखते हैं फिफ्थ टर्म भी आपका मिसिंग लग रहा है मुझे यहाँ। फिफ्थ टर्म, जब आप फिफ्थ टर्म निकालोगे उसको a5 से रिप्रेजेंट करोगे, निकालने का फॉर्मूला a प्लस 4d हो जाएगा। a की प्लेस पर a की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देंगे a को 53 से, और प्लस 4 इंटू डी को रिप्लेस कर दोगे -15 से। आराम से सॉल्व करना, 53 प्लस इंटू माइनस 60 आ रहा है, 15 4 जा 60, और इसी को सॉल्व करेंगे तो -7 आ जाएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, आपसे बोला था बॉक्स में क्या क्या नंबर आएंगे। पहले वाले बॉक्स में जो नंबर आएगा वो 53 होना चाहिए, अगले वाले बॉक्स में जो नंबर आएगा वो 23 होना चाहिए था, उसके आगे वाले बॉक्स में 8 आना चाहिए था, नेक्स्ट वाले बॉक्स में -7 आना चाहिए। पूछा आपसे इन बॉक्स में क्या फिल करा जाएगा, ये नंबर इस बॉक्स में फिल करे जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है बेटा? अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप पार्ट नंबर सेकंड खुद कर देंगे, बिल्कुल सेम बनेगा भाई, सेम। आप एक बात को समझ लो, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना अगर आपने सीख लिया, आपको हमारे सब्जेक्ट में कोई टेंशन नहीं है। एक बात अपने ब्रेन में फीड कर लो बेटा, मैथमेटिक्स में तभी तक प्रॉब्लम है जब तक हम उसको पहचानना नहीं सीखते जानते हैं। अगर क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना हमने सीख लिया ना, हम वैरायटी को कर डालेंगे, ये आप समझ लो। ऐसे ही मैंने आपको थर्ड पार्ट करके दिखाया था, फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which term of the AP 3, 8, 13, 18, dash dash is 78? अगर वैसे क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्वेश्चन शक्ल के देखने से इसी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 से सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 जैसा लग रहा है। विच टर्म बोल रहा है, इसका क्या निकालना है भाई, एन कैलकुलेट करना है। अगर आप थोड़ा देखें, विच टर्म बोल रहा है, अगर विच टर्म बोले इसका आंसर आप स्टेटमेंट में अगर दे दें, इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसके आंसर के हिसाब से अगर आप क्वेश्चन को चेक करें तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था, अगर आप आंसर में दें लेट nth टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78, अगर मैं लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधे भी कर सकता था, लेट nth टर्म ऑफ द एपी
3,8,13,18, इज 78। आप समझे? उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने उसके क्वेश्चन का आंसर दे दिया उसको। ठीक है, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मुझे अब तो मैं तो समझ रहा था। इसमें therefore, इसमें अगर आप देखें विच टर्म बोला था, इसका an आपको दे रखा है 78। आप समझ रहे हो मेरी बात? विच टर्म बोला था, मैंने बोला nth टर्म है 78, nth टर्म है तो इसको an से तो रिप्रेजेंट करोगे। an इज इक्वल टू 78। a की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 3 नजर आ रहा है। d की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी आती है, कहीं पर भी कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकाल लो। 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू आ गई। कैलकुलेट क्या करना भाई आपको? विच टर्म बोला था, इसका n ही तो कैलकुलेट करना है। इसका n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्या इसी टाइप का क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट नहीं किया था? मैंने आपको कराया था, आपको आता है। मैं अभी फिर कर दे रहा हूं, लेकिन आपको आता है। नहीं भी करूंगा, छोड़ दूंगा तो भी बना दोगे आप। इसका an का फॉर्मूला आप यूज कर दोगे, यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई an की प्लेस पर तो 78 रख दोगे, प्लस सॉरी इक्वल टू a की प्लेस पर a की वैल्यू देखोगे 3 आ रखा है, प्लस n की प्लेस पर नहीं पता आपको n माइनस 1, d की प्लेस पर d की वैल्यू आपके पास 5 है। आपको मैंने क्या बोला था बेटा? वो तब भी सबसे पहले आप शिफ्टिंग करोगे। कई लोग इसको ओपन करके सॉल्व करने लगते हैं, कोई जरूरत नहीं है, सिस्टमेटिक करो, जितना इजी बना सको इस क्वेश्चन को। 78 माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसके बाद ये 5 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व करने पर 75 आ रहा है और इसके नीचे 5 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू n माइनस 1। अगर आप इसकी टेबल में लगाए तो 15 टाइम आता ना, तो 15 ये आएगा, 1 को आप यहां शिफ्ट कर दोगे तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, therefore n इज इक्वल टू 16। पूछ रहा था कौन सा टर्म इसका 78 होगा? इसका 16th टर्म 78 होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसका n की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला था, आपने n निकाल के दिखा दिया, बन जाएगा बेटा। ओके, फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपसे, जरा क्वेश्चन को पढ़ लेना। क्वेश्चन वाला बोल रहा है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये गिवन जो एपीज हैं उनका नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। इसका क्या निकालना है बेटा? आपको n कैलकुलेट करना है, आपको n। अब आप देखो इसमें क्या क्या गिवन है। इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, इसमें कॉमन डिफरेंस आप निकाल लोगे। इसमें जो लास्ट में नंबर दिया है क्या है बेटा? an। इसमें क्या है? an गिवन है, a गिवन है, d गिवन है और n कैलकुलेट करना है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, वैसे ही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, ये सब सेम है बेटा, आप कर दोगे। समझ में आ रहा है? सेम ये भी लग रहा है। इसमें भी फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, an गिवन है, d आप कैलकुलेट कर लोगे, n आपको कैलकुलेट करना है, तो ये भी आप बना दोगे शायद। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को आप डू इट योरसेल्फ, खुद करोगे। समझ में आ रहा है? इस वाले को आप कर लेना। अगर कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में लिख देना, मैं कर दूंगा। बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोला चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। क्या -150 इस वाली एपी का कोई टर्म होगा, पूछ रहा आपसे। तो भाई पुट कर देते हैं। लेट, इसका सॉल्यूशन जब आप निकालोगे तो आप एक काम करना, लेट an इज इक्वल टू माइनस का 150 है, नहीं है इसलिए लेट वर्ड लिखा है। माना an इसका माइनस का 150 होता, अगर होगा तो देखते हैं, अभी चेक करके देखना पड़ेगा भाई इसमें। अब आप जरा अपना एपी देखिए, द एपी इज, भाई एपी क्या दे रखी है आपको? 11 दे रखा है, फिर 8 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 2 दिया है, डैश डैश। इसका ए क्या है बेटा? इसमें 11। इसका डी कितना है बेटा? भैया हमेशा ध्यान रखना, बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस करना है, पहले से बाद वाला नहीं, ये ध्यान रखना आपको। इसको माइनस कर देंगे तो माइनस का 3 आ रहा है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? कई बच्चे मिस्टेक कब होती है? जब बच्चा देखता है लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस कर देता है, वही बच्चा मिस्टेक करता है बेटा। अगर आप केयरफुली करेंगे आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती। मैं बोल रहा हूं ना, सिस्टम से करने पर मिस्टेक नहीं हो सकती है। इसे ए पता है, डी पता है आपको, an आपको पता है, देखो आपने पुट कर दिया था an इज इक्वल टू -150 आप बता रहे हो। क्या निकालना पड़ेगा भैया? n निकालना पड़ेगा। n के निकालने के बाद पता चल जाएगा क्या माइनस का 150 इसका टर्म है। कैसे पता चलेगा भाई? एक चीज याद रखना बेटा, इस पूरे एपी एक्सरसाइज में जो n होगा ना बेटा, वो हमेशा होल नंबर होगा। याद रखना आपको, होल नंबर। समझ में आ रहा है आपको? n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव भी नहीं होती है और फ्रैक्शन भी नहीं होगी।
ना फ्रैक्शन आएगा ना निगेटिव आएगा, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर एन की वैल्यू होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म पॉजिटिव होंगे। ये बात आपको समझ लेनी, बाकी सब निगेटिव हो सकता है, डी निगेटिव हो सकता है, एन टर्म हो सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, सब आ सकते हैं बाकी, लेकिन एन नहीं आ सकता है। एन हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। अगर एन की वैल्यू सॉल्व करने पर पॉजिटिव इंटीजर आती है तो -150 इसका टर्म होगा, अगर नहीं आएगी तो लिख दूंगा -150 नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो देखते हैं, therefore an का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की प्लेस पर ए की वैल्यू जरा चेक करिए कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू 11, सॉरी ए पहले an की वैल्यू रखिए, an की वैल्यू माइनस का 150, a की वैल्यू 11 प्लस n आपको नहीं पता है, निकालना है -1, डी की प्लेस पर डी की वैल्यू आपने निकाली थी -3। आप आराम से करिए, मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले इसको शिफ्ट करना, माइनस का 150 के साथ ये 11 यहां जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। इसको सॉल्व करो जरा, ये माइनस माइनस सॉल्व करेंगे, माइनस का 161 आ जाएगा। आप चाहो तो ये वाला नंबर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस ऐसा है, समझ में आ रहा, ब्रैकेट में रखना उसको, इसका वो -3 नीचे आएगा तो ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 की टेबल में ये नंबर आता ही नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है, इन सबको ऐड करने पर 8 आ रहा है, 8 3 का मल्टीपल ही नहीं है, इसका ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, इस 1 को यहां शिफ्ट कर देना, तो भैया n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3, वो माइनस का 1 था प्लस का 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे 3 इसका एलसीएम आ जाएगा 161 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 164 अपॉन 3। ये 3 की टेबल में एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब n क्योंकि फ्रैक्शन आ गया, ये फ्रैक्शन आ गया, जबकि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए था, n इसका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए था, ये इंटीजर नहीं आ रहा, फ्रैक्शन आ रहा है, तो लिख देंगे therefore -150 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी, उस गिवन एपी का टर्म नहीं हो सकता ये, ठीक है ना, समझ में आ रही है आपको मेरी बात। बोला था चेक वेदर दिस इज द टर्म ऑफ दिस, पूछ रहा था क्या इसका टर्म होगा, हम लिख देंगे -150 नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी। बात समझ में आ रही है आपको बेटा, क्यों नहीं है इसका टर्म, ये क्योंकि ये n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रही है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर आ जाता तो लिख देते हम ये इसका ये वाला टर्म हो जाता। बात समझ में आ रही है आपको, ओके बेटा। देखते बेटा क्वेश्चन नंबर देखो 7 में आप करोगे, मैं 8 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म्स हैं बोल रहा है, इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। देखो आप क्वेश्चन को समझो पहले, आप मैंने यहां लिख भी दिया क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 16 एक जैसे क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बेटा। यहां अगर आप क्वेश्चन को पहचान लिए ना, ये एक टाइप के क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। और अब कोई बोले सर ये क्वेश्चन तो मुझे आता है क्या, बिल्कुल आपको आता है, आपने यही क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 6 में भी किया था, सेम टाइप है, वो उसमें बॉक्स बना के दिया था, इसमें थोड़ा क्वेश्चन को स्टेटमेंट में लिख दिया, इसीलिए मैं दोबारा कर दे रहा हूं। एक बार क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चन को समझो। एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स बोल रहा है, इसका नंबर ऑफ टर्म्स दिया आपको, n इज इक्वल टू 50 बोल रहा है, आप समझ रहे हो ना, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, n इक्वल टू 50 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है आपसे ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, ये देखो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू आपके पास 106, लास्ट टर्म इज 106। फाइंड इट्स 29th टर्म बोल रहा है, अरे वो सब तो बाद में निकलेगा, किसी का भी 29th टर्म कब निकलेगा, जब आपके पास ए और डी आपको पता हो, बिना ए और डी के आप कुछ नहीं निकाल सकते। यहाँ ए और डी के पता होने पर एपी में आप कुछ भी निकाल सकते हो, इसका मतलब क्या आपको ए और डी पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो एक काम करना पड़ेगा, पुट कर देना, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, मैंने पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू
फर्स्ट कंडीशन, इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है जरा देखते हैं। बोला थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ भाई, A3 इज इक्वल टू 12, मतलब समझते हो ना, थर्ड टर्म का मतलब A3 इज इक्वल टू 12। A3 कैसे निकालते हो बेटा, अब तो आप बहुत स्मार्ट हो गए A प्लस सीधा 2D आ जाएगा इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे। फिर बोला लास्ट टर्म इज 106। बेटा आप थोड़ा सा अगर अकल लगा दें, अपना ब्रेन को सही इस्तेमाल कर दें, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बोला इस एपी में 50 टर्म है और इसका लास्ट टर्म 106 है। इसका क्या मतलब हुआ भैया, इसका 50th टर्म क्या लास्ट टर्म नहीं होगा? आप समझ रहे, इसमें जब 50 ही टर्म है तो 50th टर्म भी तो इसका लास्ट टर्म होगा। इसका मतलब हम थोड़ा सा लॉजिक उससे इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, उसमें खुद ही बोला हो लास्ट टर्म का मतलब 50th टर्म इज द लास्ट टर्म। आप समझ रहे हो ना, अगर एपी में 50 ही टर्म है और इसका लास्ट टर्म 106 है तो इसका 106 50th टर्म ही तो है। आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? भाई इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है और एग्जामिनर बोल रहा है कि लास्ट टर्म इसका ये होगा, तो इसका जब 50 टर्म है तो जो लास्ट टर्म होगा वही 50th टर्म ही तो वही तो होगा। इसका 50th टर्म इसका 106 दिया है। इसका फिर से आप सॉल्व करोगे, a प्लस 49d इसको बोलते हैं इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और लास्ट पार्ट कराया था ना, मैंने लास्ट वाला पार्ट आपको कराया था 6 वाला, तो वह 6 वाला पार्ट ऐसा ही तो था, जैसे मैंने उसको किया था वैसे इसको भी तो सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन आपको नहीं है। अभी ऊपर वाली इक्वेशन का ये देखो कोफिशिएंट a वाला सेम है तो एलिमिनेशन डायरेक्ट लगा दो आप, 2d इक्वल टू डायरेक्ट एलिमिनेशन लगाइए। इसका साइन चेंज कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करने पर बन रहा है, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज। a वाला तो कैंसिल, 49 में से 2 जाएगा तो 47d आ जाएगा इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 6 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 4 और 10 में से 1 जाएगा 9, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, d इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय 47, 47 की टेबल में 2 टाइम जाता है। d की 2 वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से रखना, फर्स्ट वाली इक्वेशन में a प्लस 2d की प्लेस पर आप 2 रख दोगे इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 2 को शिफ्ट कर देना, वहां 2 इंटू 2 4 होता है, तो a की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। जैसे ही a और d निकल जाएगा ना, अब एग्जामिनर के क्वेश्चन को आप पढ़ लेना। एग्जामिनर बोला है फाइंड इट्स 29 टर्म्स, देयरफॉर 29th टर्म आपको निकालने के लिए बोला है। अरे इतना लंबा काहे लिख रहे हो, a29 डायरेक्ट लिख सकते थे। 29 टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, a प्लस 28d। अब तो स्मार्टनेस आ गई होगी आपको इतनी, a प्लस 28d, a की प्लेस पर a की वैल्यू अभी तो निकाले थे 8 आया था, प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय d कितना आया था बेटा 2 आया था। एक प्लस बॉडमास रूल भी तो आता होगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 29 टू जा, अरे 32 जा 60 होता है, तो 29 टू जा 58 होना चाहिए। 8 और 8 16 का 6 कैरी इक्वल टू 1 6, 66 इसका आंसर आ जाएगा। बोला था 29th टर्म क्या होना चाहिए, 29th टर्म 66 होना चाहिए। आपको बात समझ में आ रही बेटा? अब आप मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, इसलिए इनको आप डू इट योरसेल्फ प्रोसेस को लगा करके सॉल्व करेंगे, अपने आप से करना है। फिर भी कोई डाउट आए तो फिर मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, कोई कंफ्यूजन बेटा कमेंट करिए, मैं करके दिखाऊंगा। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, कमेंट आपको करना है, भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, मैं आप करके दिखाइए, मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इनको आप खुद कर लेना बेटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। भैया इसमें एक बात आप समझो पहले, क्या आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कहीं गिवन है? आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, अगर आपके क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर गिवन है तो आप आसानी से कर लोगे, अगर नहीं गिवन है तो आपको पुट करना पड़ जाएगा। ये बात आपको समझ लेनी पहले, अगर किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है तो आपको पुट कर देना है। आप क्वेश्चन को चेक कर लो, आपको कहीं भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन में नहीं दिया है। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज a and common difference is d। मैंने पुट कर लिया, let the first term is equal to a, common difference equal to d। अब जरा मैं इसकी कंडीशन देखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा उसको समझ लेते हैं, पढ़ना ध्यान से पढ़ना होगा, सब समझ में आ जाएगा। बोला है
17th टर्म ऑफ द एपी। 17th टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? A17 से। 17th टर्म ऑफ द एपी बोला था। 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स, आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को समझिए पहले। अगर एक्सीड्स बोल रहा है तो 17 के बाद आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, बीच में थोड़ा स्पेस रख देना और प्लस का साइन लगा देना। देखो 17th टर्म एक्सीड, एक्सीड का मतलब इक्वल टू का साइन लगाना है, थोड़ी स्पेस देनी है और बाद में प्लस का साइन लगाना है। क्या बोल रहा है, अब आगे पढ़ता हूं। एक्सीड्स दैट इट्स 10th टर्म बाय 7। 10th टर्म बाय 7 बोल रहा है, इसका मतलब एक तरफ 10th टर्म रखना है, दूसरी तरफ 7th रखना है। 10th टर्म को A10 से रिप्रेजेंट करते हो आप, बाय 7 बोल रहा था, इसका मतलब 7 दूसरी तरफ रख देंगे। आपको समझ में आ रही बात बेटा? लैंग्वेज का कितना बड़ा कमाल है हमारे यहाँ। अगर आपको लैंग्वेज को बाइफरकेट करना आता हो, समझना आता हो, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखो 17 टर्म एक्सीड, जब भी वैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एक्सीड बोलेगा मैं तुरंत उससे ज्यादा स्मार्ट बन जाऊंगा, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और थोड़ी सी स्पेस छोड़ करके उसमें प्लस का साइन लगा दूंगा। अब आगे पढ़ूंगा। 10th टर्म बाय 7 बोल रहा है, इसका एक तरफ 10th टर्म रखना है, एक तरफ 7 रखना है। आप समझ गए मेरी बात? आगे बढ़ाता हूं। A17 निकालने का आपको फॉर्मूला आता है A प्लस 16D, आपको आता ना? इज इक्वल टू A10 निकालने का भी आपको फॉर्मूला आता है, A प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 9D। बाकी चीटिंग, क्वेश्चन मैथमेटिक्स में चीटर जबरदस्त होना चाहिए, ऊपर से नीचे चीटिंग करना, उतारना, जिसको आता है बिना मिस्टेक के वो बहुत अच्छा कर लेगा। सारे अल्फाबेट टर्म्स को सेम साइड शिफ्ट कर दो बेटा। इसका A प्लस 16D था, वहां से A यहां आएगा, माइनस का A बन जाएगा, वहां से 9D यहां आएगा, माइनस का 9D बन जाएगा। 7 अपनी प्लेस पर एज इट इज है। देखो इस A से वाला A कैंसिल हो जाएगा, 16D में से 9D माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 7D और इज इक्वल टू 7। आपसे D निकालने के लिए बोला था 7/7, कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस बोल रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। कोई परेशानी आपको? समझ आ रहा है बेटा? अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि अच्छा तो लगेगा, क्योंकि काम कराने का अपना अपना तरीका है। अगर आपको मेरा काम करने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू बेटा।